हाँ दोस्तों, तो फिर से हार गई हमारी पंजाब किंग्स। लगातार 5 मैचेस हार गए हमारे पंजाब किंग्स की टीम और अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि बॉलिंग किसको दे। यार सही में बोलूँ, अब हमारे प्लेयर्स को है ना, अभी दिमाग में वो डर बैठ गया है। अब इसका तो क्या ही इलाज करोगे। अब दिमाग में वो डर बैठ गया है कि अभी यार ये मैच हम कैसे जीते। एक एक बॉल को जब फेस करते हैं तब दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है हर एक प्लेयर्स के कि क्या करेंगे अब, चाहे वो बैटिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो। बैटिंग करते समय जब बॉलिंग हो रही होती है तो बैट्समैन के दिमाग में बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि अब यार ये क्या होगा। फिर उसके बाद जब बॉलिंग होती है पंजाब किंग्स की ऑफ कोर्स, तो वो बॉलर कंफ्यूज है कि मतलब अभी मुझे पड़ेगी, और पड़ती है बरोबर की। यहाँ पर अभी तक पता ही नहीं चला है कि बॉलिंग किसको दे, बॉल कैसी डाले, कौन सा बैट्समैन है उसे कौन सी बॉल डालनी चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। यार शुरुआती सीज़न में इतना ज़बरदस्त कमाल दिखाया था पंजाब किंग्स ने, यार किसी की ताकत नहीं, किसी के बाप के अंदर ताकत नहीं है कि ऐसा कुछ कमाल दिखाए। और उसके बाद ये क्या देखने मिल रहा है हमें। लगातार 5 मैचेस 4-4, वो वीडियोस में क्या है कि 4-4 बोल रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी चेंज करना पड़ेगा, अभी 5-5 बोलना पड़ेगा। वो आदत हो जाती है ना एक एक सेंटेंस रिपीट करने की। 5 लगातार मैचेस हार गए, ये कभी हुआ है? या पंजाब किंग्स की टीम तो यार मानना पड़ेगा कि मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है एकदम से। मतलब ऐसे फैंस को इतने सपने दिखा देंगी, चांद तारे दिखा देगी, फिर उसके बाद। और मैं ये भी कहता हूँ कि पंजाब किंग्स ने जो कमाल दिखाया ना, वो और कोई दिखा नहीं सकता, किसी का बाप नहीं दिखा सकता। लेकिन फिर जो ये किया है ना, ये भी कोई नहीं दिखा सकता। इसीलिए तो कहते हैं उसे पंजाब किंग्स, किंग्स 11 पंजाब। देखिए ऐसा है कि मतलब पंजाब किंग्स पहले से ही हमारी फेवरेट थी, है और रहेगी। लेकिन एज अ फैन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे कि यार जो आपने ख्वाब हमें दिखाए थे वो पूरे तो कर दो। मुंबई इंडियंस जैसी टीम के सामने आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, दिल्ली कैपिटल्स के सामने भी इतना स्ट्रगल कर रहे हो। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये सारे टीम्स जो है वो पहले ऐसे क्यों नहीं खेले हमारे साथ। हमें पहले ही पता चल जाता ना कि क्या गुड़ गोबर है। पहले ख्वाब दिखा दिए, फिर उसके बाद ऐसा खेल रहे हैं कि मानो पंजाब की कोई मतलब कुछ है ही नहीं पंजाब। यार अभी कुछ 2 मैचेस रहे आरसीबी के सामने, नेक्स्ट मैच आरसीबी के सामने, और इतना टफ होने वाला है ना, सही में बता रहा हूँ मैं पंजाब किंग्स के लिए। और अगर ये हार गई फिर जय श्री राम। फिर उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने, और वो तो है नंगा पूरा, खोने के लिए कुछ है नहीं। वो भी बरोबर की पिटाई करेंगे, मुझे पता है। एलएसजी पंजाब की, उन्होंने भी देख लिया है कि मतलब पंजाब किंग्स को क्या अभी मतलब, हाँ अब आ तो फिर एलएसजी दिखाएगी हम लोग भी कौन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पंजाब किंग्स के जो प्लेयर्स हैं उनके दिमाग में से वो डर हटाओ। उनके दिमाग में बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। 2 मैचेस हारे, पहले तो हवा में चढ़ा के रख दिया ऑडियंस ने, फिर उसके बाद एक मैच हार गए तो मतलब ऐसा हो गया कि ओ भाई हार गए। फिर उसके बाद जो मैचेस खेली जाती उसमें भी हार रहे। अरे ऐसा 5 बार हुआ, तो इसका मतलब यही है वो डर गए, उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बैठ गया है। ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स है नहीं ना पंजाब किंग्स की टीम में, सिर्फ श्रेयस अय्यर है, फिर वो यानसेन है, फिर अर्शदीप है, बस ज़्यादा कोई है नहीं। फिर भी अच्छा खेले, और मेरी टीम है तो मैं अप्रिशिएट तो करूँगा ही। लेकिन यही दिक्कत है कि सीनियर प्लेयर्स ज़्यादा नहीं है, और इसी का फ़ायदा उठा रही है टीम्स। बाकी आप सारी टीम्स में देख लो कितने सारे सीनियर प्लेयर्स हैं। सबसे पहले दोस्तों तालियां बजा दो तिलक वर्मा के लिए, क्या खेला है यार, क्या खेला है, ज़बरदस्त। 18 बॉल में कुछ 50 रन थे, बंदे ने क्या फिनिश किया। यार एक बात बोलूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पंजाब जीत रही है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पूछो क्यों, पूछो क्यों। क्या मेरी फेवरेट टीम पंजाब है इसीलिए? नहीं। क्या प्लेयर्स है इसीलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं। अंदर से आवाज़ आ रही है
अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है कि पंजाब जीतेगी। अब दोस्तों ये है अंदर की आवाज़। फिर ऐसा नहीं होता है कि मतलब अंदर की आवाज़ है तो भाई ऐसा ही होगा, लेकिन लग रहा है पंजाब जीतेगी ऐसा। अब आप बोलोगे कि यार कैसे होगा कैसे होगा। यार ये बताओ कि लगातार 7 मैच भी कौन जीतता है? हाँ 7 मैच, कोलकाता के सामने भी हम लोग जीते थे, आपको पता ही है। लगातार 7 मैचेस कौन जीतता है? ये भी कब हुआ? अगर आप ऐसा कहते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता ना, लगातार 7 मैच कोई ऐसा जीता ही नहीं आईपीएल के इतिहास में। तो लगातार 7 मैच कौन जीतता है? और लगातार 5 मैच भी उसके बाद नहीं हारते। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है ना, तो यही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें की वजह से मैं कह रहा हूँ कि अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है कि पंजाब जीतेगी ऐसा। और अगर पंजाब नहीं जीतेगी ना, ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ मैं, इतना हर्ट मुझे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हारे थे ना फाइनल में, तब भी नहीं हुआ था। तब तो मेरे दोस्त लोग थे मुझे संभालने के लिए, अभी तो कोई है ही नहीं। कोई चेन्नई को सपोर्ट कर रहा है, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं बैठा अकेला पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने वाला। 10 में से सिर्फ एक ही लोग पंजाब किंग्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें भी ऐसा हो रहा है। चलिए बात करते हैं पूरे मैच में क्या हुआ, उसकी बात करते हैं। तो मुंबई ने टॉस जीता था धर्मशाला में और बॉलिंग का फैसला किया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 ओपनिंग बैट्समैन आए, प्रभ सिमरन और प्रियांश। और ये दोनों का ऐसा है कि कभी एक खेलेगा फिर ये नहीं खेलेगा, फिर ये खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा। पहले इन दोनों को अभी सुधराओ। यहाँ पे हमने देखा कि प्रभ सिमरन को जीवन दान मिला था, कैच ड्रॉप किया था नमन धीर ने। फिर उसके बाद प्रियांश को भी जीवन दान मिला था, बॉल हवा में गया था लेकिन ग्राउंड पे जाके गिर गया कहीं पे। और यहाँ पे मैंने देखा था कि धर्मशाला में पिच बहुत स्लो थी क्योंकि बारिश हो गई थी इसकी वजह से, और वहाँ पे सिक्सेस लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था और बॉल बार बार हवा में जा रही थी, पिच क्योंकि स्लो थी इसीलिए। बाउंड्रीज तो आ रही थी, चौके तो आ रहे थे लेकिन छक्के नहीं आ रहे थे। तो मुझे तो डर लग रहा था कि पावर प्ले के बाद क्या होने वाला है, और हुआ जो मुझे डर था, जिस बात का डर था वही हुआ। और एक बात मैंने नोटिस की कि जब स्लो पिच होती है ना तो बैट्समैन को टिक के खेलना चाहिए, रह कर खेलना चाहिए, सिंगल डबल्स लेके कंट्रीब्यूट करना चाहिए टीम्स के लिए। फिर यहाँ पर पहली विकेट आती है प्रियांश आर्या की, सीधा बोल्ड हो जाते हैं। कंफ्यूज हो गए थे कि बॉल तो बैठ रही है ना, बैठ के आएगी, लेकिन एकदम से अनइवन बाउंस हुआ और बोल्ड हो गए। फिर पावर प्ले में कुछ 55 रन थे सिर्फ, और कुछ मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि कुछ 190 से 200 के बीच में स्कोर होगा, और वही हुआ। 200 रन, 201 का शगुन दे दिया मुंबई इंडियंस को। और एक और जीवन दान देखा हमने, प्रभ सिमरन का ही कैच ड्रॉप हुआ। इतने सारे कैच ड्रॉप हुए उसके बाद भी। फिर कूपर कॉनली आते हैं। फिर हमने देखा कि पहला छक्का लगा था पंजाब किंग्स का जो कूपर कॉनली ने मारा था। प्रभ सिमरन भी अच्छा खेलते हुए दिख रहे थे। फिर यहाँ पर प्रभ सिमरन ने एक 6 मारी तो सीधा कैमरा प्रीति जिंटा की तरफ गया, तो प्रीति जिंटा के चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिख रही थी। ऑफ कोर्स, क्यों दिखेगी, पूरी मैच अभी तक ख़त्म कहाँ हुई है जो दिखेगी। फिर दोस्तों प्रभ सिमरन सिंह की हाफ सेंचुरी ख़त्म होती है 29 बॉल में। बहुत अच्छे खेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, और जब बाउंड्री चाहिए थी तब तक बाउंड्री वो लगा भी रहे थे। फिर प्रभ सिमरन सिंह एक ज़बरदस्त 6 मारकर नेक्स्ट बॉल में हिट करते हैं। फिर बॉल हवा में जाती है, फिर वो आउट हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं शार्दुल ठाकुर की ओवर में। फिर हमारे सरपंच साहब आते हैं, फिर उन्होंने भी एक चौका मारा। फिर उसके अगले ही बॉल में वो बोल्ड हो गए। वही है रीज़न, बॉल बैठ रही थी, पता नहीं चल रहा था कि बाउंस कब हो रही है। और फिर कूपर कॉनली भी आउट हो गए। इसके बाद मानो लग रहा था कि पंजाब अब गई, अब नहीं जीतेगी, क्योंकि लास्ट 8 बॉल्स में 3 विकेट्स चली गई थी जो मैंने आपको कहा था। और इसके बाद हमने खतरनाक कैच देखा जो राज अंगद ने पकड़ा था। सूर्यांश ने शॉट मारा था, एक क्या कैच पकड़ा था यार, वो बहुत ज़बरदस्त। और फिर यहाँ पर सूर्यांश शेडगे आउट हो जाते हैं और ओमर जाई वहाँ आते ही शुरुआत में अच्छा छक्का लगाते हैं। यार दोस्तों पहले ओमर जाई के लिए तालियां बजा दीजिए। यार दोस्तों ओमर जाई को लाके बहुत अच्छा काम किया। ओमर जाई को लाया इसीलिए इतने सारे रन है, बाकी ये भी नहीं आते।
और ये भी हम जीत नहीं पाए। यार बहुत सही बैटिंग की थी अजमतुल्ला उमरज़ाई ने, और अच्छा हुआ पंजाब किंग्स इनको लेकर आए टीम में। बहुत ही अच्छी बाउंड्रीज देखी गई, 3 लगातार बाउंड्रीज उन्होंने मारी थी बीच में, एक छक्का लगाया था, एक चौका और 2 छक्के लगाए थे, लेकिन फिर एक शॉट मारने गए उमरज़ाई और कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रन्स कंट्रीब्यूट करके गए थे। यहाँ विष्णु विनोद की बैटिंग से पहले रिकी पॉन्टिंग उनको समझाते हुए दिखे गए कि यार बॉल है ना नीचे रह रही है, और ये मैंने नोटिस कर लिया था पहले ही, इनिंग्स की शुरुआत में ही मैंने नोटिस कर लिया था कि बॉल है ना अब नीचे रह रही है। यही रिकी पॉन्टिंग विष्णु विनोद जो बैट्समैन आ रहे थे उनको समझाते हुए दिखे गए, और यहाँ पर विष्णु विनोद और जेवियर बार्थलेट की पार्टनरशिप देखी गई, अच्छी पार्टनरशिप थी, और अनएक्सपेक्टेडली जेवियर बार्थलेट के अच्छे शॉट्स देखने भी मिले। और मुझे लगता है कि बार्थलेट को यानसेन की जगह पे भेजना चाहिए बैटिंग में, बहुत सही शॉट्स मार रहे थे बार्थलेट भी। और यहाँ दोस्तों 200 रन्स आते हैं, जो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि इतने ही रन्स आएंगे, और इनिंग्स ख़त्म होने के बाद तुरंत ही पंजाब किंग्स मैदान में आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए, फील्डिंग प्रैक्टिस के लिए। इनिंग्स की दूसरी शुरुआत होती है और पंजाब की बॉलिंग देखी गई, अच्छी बॉलिंग थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद हमने देखा कि यानसेन की ओवर में बहुत ज़्यादा रन्स आ गए। रिकल्टन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे मुंबई इंडियंस के प्लेयर, और यहाँ पर हमने देखा कि पावर प्ले में 59 रन्स थे मुंबई इंडियंस के और पंजाब किंग्स के सिर्फ और सिर्फ 55। फाइनली यहाँ रिकल्टन की विकेट आती है और 48 रन्स पर वो आउट होते हैं। प्रियांश आर्या कैच पकड़ते हैं अजमतुल्ला उमरज़ाई की ओवर में। फाइनली हम देखते हैं कि चहल की ओवर आती है और बहुत अच्छी ओवर जाती है वैसे वो। फिर हम देखते हैं कि यानसेन की ओवर में भी एक विकेट आती है नमन धीर की। यहाँ पर थोड़ी राहत की सांस आई थी पंजाब किंग्स के फ़ैन को। सबसे बढ़िया कमाल यहाँ ये होता है कि चहल हिटमैन रोहित शर्मा की विकेट लेते हैं और सीधा बोल्ड मारते हैं रोहित को। फिर दोस्तों आता है तिलक वर्मा, और क्या बैटिंग कर रहे थे। जैसे जैसे बाउंड्रीज आ रही थी मैं वैसे वैसे निराश हो रहा था, क्योंकि पंजाब किंग्स मेरी टीम है। दोस्तों तिलक वर्मा बहुत अच्छे से रन्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपनी टीम के लिए। वहाँ हम देखते हैं उन्हें जीवन दान भी मिलता है, जो मार्को यानसेन उनका कैच छोड़ते हैं, लेकिन वैसे वो कैच हार्ड था, पूरा ट्राई किया था मार्को यानसेन ने, और कभी हमने देखा नहीं है कि मार्को यानसेन से कोई कैच ड्रॉप होते हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि तिलक वर्मा और रदरफोर्ड शॉट्स मारना चालू कर देते हैं, और एक राहत प्रो मैक्स वाली सांस आती है जब रदरफोर्ड की विकेट आती है अजमतुल्ला की ओवर में। बहुत अच्छी वो बॉलिंग कर रहे थे अजमतुल्ला, बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था आई थिंक अजमतुल्ला उमरज़ाई को। फिर हम देखते हैं कि तिलक वर्मा की हाफ सेंचुरी होती है। हाफ सेंचुरी के बाद दोस्तों 18 बॉल में कुछ 50 रन चाहिए होते हैं, और ज़बरदस्त शॉट्स मारते हैं तिलक वर्मा। फिर हम देखते हैं कि तिलक वर्मा बैट चेंज करते हैं, ग्लव्स को निकालते हैं, बैट चेंज करते, फिर ग्लव्स फिर से पहनते, मानो तैयार हो रहे हो। और ये देखकर ना समझ गया था मैं कि पंजाब किंग्स ये भी नहीं जीतने वाली है। एनीवेज लास्ट ओवर में पहले ही बॉल में 6 आ जाती है, और कुछ चाहिए होते हैं 9 रन 5 बॉल्स में, और फिर तिलक वर्मा स्ट्राइक पे आते हैं, वो और एक छक्का लगाते हैं, फिर सिर्फ चाहिए होते हैं 2 रन 2 बॉल में, और फिर तिलक वर्मा एक विनिंग शॉट लगाते हैं 6, और यहाँ पर मुंबई इंडियंस की जीत हो जाती है और पंजाब किंग्स की लगातार 5वीं हार। एक बात नोटिस की आपने दोस्तों, पंजाब किंग्स के प्लेयर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि डर गए हैं। यार डरेंगे ही ना बेचारे, क्योंकि उनके पास सीनियर प्लेयर्स है ही नहीं, बहुत कम सीनियर प्लेयर्स हैं। बाकी की टीम उठा के देख लीजिए आप, कितने सारे सीनियर प्लेयर्स हैं। यहाँ पर सिर्फ श्रेयस अय्यर है, मार्को यानसेन है, हर्षदीप सिंह है, और कौन है, होगा कोई भी पता नहीं, कमेंट्स करके बता दीजिए कोई हो तो, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्रूव कीजिए। पंजाब किंग्स के प्लेयर्स के दिमाग से कोई जाके ऐसे निकाल दीजिए, वो डर निकाल दीजिए कि यार हम लोग एक भी मैच नहीं हारे। यार बना लो बेवकूफ़ अपने दिमाग को कि नहीं हारे भाई, नहीं हारे। कौन आके मतलब कुछ बोल देने वाला है? आप अपने दिमाग में डाल दो ना कि कोई भी मैच हारे ही नहीं है। ये हारे हैं इसकी वजह से डर गए हैं, ये हारे हैं इसकी वजह से बैटिंग करते समय हर एक बॉल को चैलेंज की तरह ले रहे हैं। बॉलिंग करते समय भी हर एक बॉलर उसको ऐसा लग रहा है कि छक्का ही लगने वाला है अभी,
और इस बात का फ़ायदा उठा रही है बाकी की टीम्स। बाकी की सारी टीम्स ने पंजाब जब 7 मैच लगातार जीती थी तब मानो पंजाब को पूरा स्कैन ही कर लिया और सारी की सारी जो वीक पॉइंट्स थे पंजाब किंग्स के प्लेयर्स के वो सब देख लिए। और फिर जो हो रहा है आपको पता ही है, लगातार 5 हार पंजाब किंग्स के। दोस्तों पंजाब किंग्स के 2 मैच हैं, आरसीबी के सामने, एलएसजी के सामने। टॉप 4 में जगह होती है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। कमेंट्स करके बताना कि मैं गलत हूँ कि नहीं, और मैं जहाँ पे गलत हूँ तो मुझे बताइए कमेंट्स करके। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो पंजाब किंग्स के प्लेयर्स तक पहुँचाइए और उन्हें बताइए। भले ही हम हारे हो, दिमाग से निकाल दो ना कि हारे हो, बेवकूफ़ बनाओ दिमाग को। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एनीवेज, ऑल द बेस्ट पंजाब किंग्स। आई होप आप ये IPL 2026 का टाइटल जीते। थैंक यू सो मच।